ज़करिया बाब 14। देख, खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूँगा कि यरूशलेम से जंग करें, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी, और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। तब खुदावंद खुरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज़ वो कोहे ज़ैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़ है खड़ा होगा, और कोहे ज़ैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मग़रिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सरक जाएगा और आधा जुनूब को, और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आज़ल तक होगी। जिस तरह तुम शाही यहूदा उज़िया के अयाम में ज़लज़ला से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कुदसी तेरे साथ। और उसी रोज़ रोशनी ना होगी और अजराम फलक छुप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। और उस रोज़ यरूशलेम से आब हयात जारी होगा, जिसका आधा बहरे मशरिक की तरफ बहेगा और आधा बहरे मग़रिब की तरफ। गर्मी सर्दी में जारी रहेगा, और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज़ एक ही खुदावंद होगा, और उसका नाम वाहिद होगा। और यरूशलेम के जनूब में तमाम मुल्क जिब्बा से रिमोन तक मैदान की मानंद हो जाएगा, पर यरूशलेम बुलंद होगा, और बिन्यामीन के फाटक से पहले फाटक के मकाम यानी कोने के फाटक तक, और हनन एल के बुर्ज से बादशाह के अंगूरी हौज़ों तक अपने मकाम पर आबाद होगा। और लोग इसमें सुकूनत करेंगे, और फिर लानत मुतलिक ना होगी, बल्कि यरूशलेम अमन व अमान से आबाद रहेगा। और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर ये अज़ाब नाज़िल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा, और उनकी आँखें चश्मखानों में गल जाएंगी, और उनकी ज़ुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस रोज़ खुदावंद की तरफ से उनके दरमियान बड़ी हलचल होगी, और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाएगा। और यहूदा भी यरूशलेम के पास लड़ेगा, और इर्द गिर्द की सब कौमों का माल यानी सोना चांदी और लिबास बड़ी कसरत से फराहम किया जाएगा। और घोड़ों, खच्चरों, ऊँटों, गधों और सब हैवानों पर भी जो उन लश्करगाहों में होंगे वही अज़ाब नाजिल होगा। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल बसाल बादशाह रब्बुल अफ़वाज को सजदा करने और ईद ख़याम मनाने को आएंगे। और दुनिया के उन तमाम क़बाइल पर जो बादशाह रब्बुल अफ़वाज के हुज़ूर सजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, मींह ना बरसेगा। और अगर क़बाइल मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती ना आए, तो उन पर वही अज़ाब नाज़िल होगा जिसको खुदा उन गैर कौमों पर नाज़िल करेगा जो ईद ख़याम मनाने को ना आएंगी। अहले मिस्र और उन सब कौमों की जो ईद ख़याम मनाने को ना जाएं, यही सज़ा होगी। उस रोज़ घोड़ों की घंटियों पर मरहूम होगा, खुदावंद के लिए मुक़द्दस। और खुदावंद के घर की देगें मस्बा के प्यालों की मानंद मुक़द्दस होंगी, बल्कि यरूशलेम और यहूदा में की सब देगें रब्बुल अफ़वाज के लिए मुक़द्दस होंगी, और सब ज़बीहे गुज़रानने वाले
آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے، اور اس روز پھر کوئی کنانی رب الافواج کے گھر میں نہ ہوگا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔